अब ये जो पहले एक महीने का जो फेस्टिवल था हलीम का, अब ये पूरा साल चल रहा। व्हाट इज इट गुड फॉर मार्केट और नॉट? हलीम जो ऐसा प्रोडक्ट बन गया है हैदराबाद में, एक जो है ना विदाउट रिलीजन कास्ट उसके जो है ना एक एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है जो है ना। होटल में किचन में जाते देखते रहते, आजकल तो पूरी अल्ट्रा मॉडर्न किचन बन गया, स्टेनलेस स्टील वो बोल के ये बोल के। हलीम अभी भी भट्टी में बनता। और जैसा जैसा हम जो है ना ऐसा बीच बीच में जो है ना वो ढक्कन खोल के देखते कि जो है ना गोश्त गला नहीं गला, उसमें क्या होता बोलते जो है ना जो लकड़ी का धुआं उसके अंदर जाता, तो उससे जो है ना आपको स्मोकी फ्लेवर भी आता उसमें। सुभान बेकरी बोलते हो सबको एक ही मालूम है। आह, क्या बिस्किट साहब आपका, लोग तारीफ करते। देखो सुभान बेकरी कहीं को हलीम स्टार्ट किया 2000 से 2010 तक जो है ना एक हलीम बनाने में एक इंटेंस कंपटीशन हो रहा। मैं ये भी देखा कि जो है ना हलीम खाने के लिए जो है ना कर्नाटका से भी लोग आते हैं। हैदराबाद की तरफ जितने जो है ना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के पूरे लोग जो है ना आके खा के जाते हैं। जो है ना मोमोती साहब के पास से जो है ना ऑर्डर मिला था। ओ केरला के सुपरस्टार केरला के सुपरस्टार। तो एक लारी में जो है वो लोग भर यूटेंसिल्स, पावर्ची और जो है पानी भी लेके गया से जो है ना ने जो है ना दीवाने हो गए। और मोमोती साहब जो है ना बुला के जो है ना पर्सनली जो है ना लोगों को जो है ना लोगों से इंट्रोड्यूस कराए, जो है ना अपने कैसे इंट्रोड्यूस कराए। अपना एक ही शहर है हैदराबाद, उसके बारे में जितना भी बोलो कम है। पहले लोग बोलते थे हैदराबाद बोलते तो क्या है चार मीनार, अभी बोलो क्या है हैदराबाद। देखने के लिए दो आंखें कम है आज के दिन, गच्चीबौली जाओ किधर भी जाओ। और जब रमजान की सीजन आती भाई हलीम। देखो आज स्टूडियो में हमारे साथ कौन है, इरफान भाई को ला लिया हम। क्यों बोलते हो इरफान भाई, जो सुभान बेकरी का इतना फेमस बिस्किट खिला खिला के लोगों को लाइन पे टारे थे, जब भी जाओ दुकान पे वो साहब नहीं है, मैं भी लाइन पे टार के बिस्किट खरीदता हूँ। साहब है तो थोड़ा पीछे से ले जाकर चले जाता हूँ। अभी देखो 2 साल से और एक मज़ा आ गया, लोगों को अंदर एक लाइन बाहर एक लाइन हलीम के टाइम में। क्या इरफान भाई है लाइन पे टायर ना आदत, अब क्या 1950 से सीखे क्या पुराने वाले को देख के? क्या ये अब हंस ले रहे हाँ? ऊपर वाले की मेहरबानी है और कुछ नहीं है। जरा बोलो आपके हलीम का किस्सा ऐसा सडन। अब देखो एक बात बोलता हूँ, सुभान बेकरी बोलते हो सबको एक ही मालूम है। आह क्या बिस्किट साहब आपका, लोग तारीफ करते। देखो मैं सुनता हूँ ना, मैं खुद खाता हूँ। अभी देखे ना मेरे रूम में कोई तो भी आता, क्लाइंट मेरा दोस्त आता, चाय लाओ भाई बिस्किट खिलाओ, आदत हो गई। आपके साथ तो दोस्तियाँ भी 5-6 साल की है, लेकिन मैं बिस्किट खाते खाते 40 साल हो गया। मैं अंडा पफ खाने के लिए विट्ठलवाड़ी से लेके साइकिल पे आपकी दुकान पे आता था। सब थोड़ा हलीम के बारे में, सुभान बेकरी कहीं को हलीम स्टार्ट करा? ये हमने पब्लिक डिमांड था ये का तकरीबन 7-8 साल से जो है ना हमारे जो कस्टमर है वो लोग बोले कि आप हलीम क्यों नहीं शुरू करते, हलीम क्यों नहीं शुरू करते। तो फिर हम सोचे कि जो है ना भाई चलो पब्लिक चाह रही है तो क्यों ट्राई नहीं करते। तो 4 साल पहले हम लोग जो है हलीम स्टार्ट करे थे और फर्स्ट ईयर से जो है ना ऊपर वाले की मेहरबानी से अच्छा रिस्पॉन्स आया जो है। और ये 4th ईयर है जो है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है ना कहीं भी क्वालिटी में और टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। शायद उसी का जो है ना वो रिजल्ट है कि जो है ना हलीम क्लिक हो गया हमारा। जैसा मैं जब बचपन में था, मैं तो मेरे डैडी बोलते थे मेरे को, हलीम पहला पहला वो एरिया में स्टार्ट हुआ, वहाँ भी आप जैसा लाइन पे ठहरा रहे वैसे जाके लाइन पे ठहरते थे कहते मेरे डैडी। नहीं बिल्कुल सही बात है। मैं भी जो है हमारे ग्रैंडफादर से सुना था कि जो है ना 1950s में या 60s में जो है ना फर्स्ट हलीम का कमर्शलाइजेशन जो है ना मदीना होटल से शुरू हुआ। जो है वहाँ पे जो है रोज़ जो है ना रमज़ान में तो मैं सुना कि जो है ना 5 बजे से और इफ्तार के टाइम तक बहुत लंबा लाइन रहता था और जो है ना ख़त्म हुआ था। तो कई लोग को जो है ना बार बार आना पड़ता था हलीम लेने के वास्ते। लेकिन जो है उसके बाद में फिर हलू हलू जो है ना हलीम जो है ना हर ईरानी होटल में मिलना शुरू हुआ। हम बचपन में देखते थे जो है ना जो हर ईरानी होटल में ग्रैंड है जो है ना, जो अफजलगंज का ग्रैंड है, बॉम्बे होटल है सिकंदराबाद का, यहाँ पे जो है ना वहाँ पे भी हलीम मिलता था। तो मेरे को एक बात ये बोलिए, अब ये जो हलीम चीज़ है ओनली रमजान में खाते थे जी ओके, जैसा रमजान में खाते थे वो घर में बनता था जी। सब, इतना बड़ा प्रोसेस है, सुबह से लेके शाम तक प्रोसेस है, हलीम छोटी चीज़ नहीं है जी। तो ये पूरा प्रोसेस क्या लेडीज उतना पूरा दिन स्पेंड करके हलीम बनाते थे? नहीं आपने हलीम जो है ना वो घर में नहीं बनता था जो पहले, बाद में फिर जो है ना ये शुरू हुआ हलीम। एक्चुअल जो है हरीस हरीस है,
हरीश। इसमें जो है ना मैं अपन बोल सकते हैं कि जो है ना 3 वैरायटी बोल सकते हैं इसमें। एक है हरीस, हलीम और एक खिचड़ा बोल के आता। खिचड़े में जो है ना दाल की क्वांटिटी वगैरह ज़्यादा रहती और वो खाने में थोड़ा जो है ना वो एक दालचा की तरह नहीं दाल सा नहीं, खिचड़ा जो है खिचड़ा ना बोलते, ओके। खिचड़ा बस दोनों में फर्क है। तीन तीन है समझिए, तीन, थोड़ा तीन पतला रहता हो, ओके। एक जो है ना पल्प टाइप पे रहता। तो वो जो है घर में वो बनाते थे। फिर जैसा जैसा जो है ना जैसा दिमाग लगाते गए उसके बाद में जो है ना फिर हरीस शुरू हुआ, फिर हलीम शुरू हुआ। बेसिक हलीम क्या है? क्यों बोलते हो लोगों को अभी भी एक ही मालूम, हलीम बोलते हो रमजान के टाइम में आना, लाइन पे ठहरना, नहीं तो अच्छा खाना जो पसंद है मैं खाना, नहीं तो आजकल तो 365 डेज चल रहा थोड़ी जगह। सही बात है। तो हलीम बेस क्या है, किधर स्टार्ट हुआ, कैसा स्टार्ट हुआ, असल हलीम क्या है? हलीम जो है ना ये जो शुरू हुआ है अरब डिश है एक्चुअल। इट्स नॉट ईरानी, इट्स ईरानी नॉट पर्शियन। ये जो है उसको उसको हरीस बोलते हैं उसको। हरीश। जैसा आप आज जो है आप हलीम में जो है ना स्पाइसी लेवल वगैरह दिख रहा था ना, वो ब्लैंड टेस्ट रहता था। ओ, उसमें जो है ना ज़्यादा मिर्ची मसाले वगैरह नहीं रहते थे। गोश्त और गेहूँ और घी डाल के जो है ना उसको बनाते थे उसको। और ये जो है हमारे जो है बारकस से जो है शुरू हुआ है। बारकस में जो चाउश लोग रहते हैं ना, जो वो यमनी अरब लोग हैं ये वो। मैंने बोला। तो सिक्स निज़ाम जो हमारे थे हैदराबाद के, वो मीर महबूब अली जो खान, उन्होंने जो है ना अपने ख़ास ड्यूटी के लिए काम के लिए जो है ना यमन के अरब को लेके आए। जैसा बॉडी गार्ड है हाँ। और जो है ना मिलिट्री है या ऑफिसर्स है, उसका से लेके आए थे। और उनको ला के जो है ना बारकस एरिया में आउटस्कट्स पे जो है ना उनको बसाए थे। तो वहाँ पे जो है वहाँ से डिश जो है ना क्या हुआ क्या बोले तो जो है ना वो ज़माने में जैसा नवाब लोग दावत करते थे। तो जो है ना जैसा पैसा वाला जो है ना दावत करा तो बोलता कि जो है ना कुछ डिफरेंट सर्व करना है मेरे गेस्ट को। तो वो लोग जो है ना उसको हलीम जो है ना वो यमनी डिश सर्व करना शुरू करे, तो काफ़ी पॉपुलर हो गई। फिर उसके बाद में जो है ना फिर उसमें ऐड होना उसमें जो है ना उसको और ज़रा डिश बनाए उसको। फिर ईरानी लोग जो है ना फिर उसको हलीम कमर्शलेशन करें ईरानी होटल्स वाले। फिर उसमें वो लोग जो है ना उसमें स्पाइस लेवल बढ़ाए, कबाब चीनी वगैरह डाल के जो है ना उसको ये करे समझ। 99% ये जो हलीम जब 1950s वो टाइम में स्टार्ट हुआ था हैदराबाद में, ईरानी होटल वाला ज़्यादा स्टार्ट करे। हाँ। वो हलीम में और आज के हलीम में काफ़ी फ़र्क है। वो हलीम में जो है ना आपको जो है क्या बोलते हैं आप, वो काली मिर्ची बेस रहती थी, काली मिर्ची कबाब भी नहीं बेस रहती थी। आज जो हलीम है वो हरी मिर्ची का जो है ना आपको स्पाइस लेवल मिलता है उसमें ओके 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 जो है। ओके। और आज भी जो है ना आप ईरानी हलीम में खाएंगे तो उसमें जो है ना आपको जैसा ग्रैंड होटल की हलीम है, उसमें आपको जो है ना काली मिर्ची वगैरह का जो है मिलेगा। तो हाँ देखा साहब, मैं बोल तो हार्डकोर जो ईरानी वाले अभी भी बना रहे जो फेमस होटल्स है थोड़े, जी उन लोगों का भी वो रेसिपी वही चल रहा, बिल्कुल नहीं वही रेसिपी थोड़ा चल चेंज हुआ रहा। क्योंकि थोड़ा टाइम के हिसाब से भी थोड़ा चेंज होना पड़ता जो है ना। लेकिन जो हम जो बचपन में खाते थे 80s में वगैरह में, वो जो थोड़ा स्पाइस लेवल उसका जो है ना काली मिर्ची का उसका। ये हलीम के बारे में हम इतना बात कर रहे हैं, सब ये हलीम ओनली मटन के साथ कैसे बनता? मटन के इसलिए बनता हलीम जो है आपको जो है जो वो ब्लेंड होने का है ना, वो जो चिकन के जो है ना उसमें नहीं आता, और फिश में भी नहीं आता, किस में भी नहीं आता। वीट और जो है जो वीट और मटन का जो ब्लेंडिंग होता है ना, सिर्फ इस मटन में ही आता खाली है। चिकन का जो बोन्स अपन नहीं खाते और इस पे पूरा डाल के दबाते, दैट इज ट्रू। नहीं नहीं देखिए ऐसे हलीम का प्रोसेस क्या है बोले तो मैं बोलता हूँ आपको। ये इस्लामिक जो है ना जो पीरियड था, खलीफाइट जो पीरियड था, उस टाइम पे जो है ना लोग अगर कोई बीमार वगैरह हो गए, बहुत बीमार शदीद बोलते हैं, तो उनको जो है ना ये गोश्त और गेहूँ असली की दाल के बना के जो है उनको खिलाते थे ताकत के लिए ओके। जो है ना। बहुत प्रोटीन प्रोडक्ट है, हाँ। बहुत जो है ना हाई रिच हाई प्रोटीन रिच प्रोडक्ट है। प्रोटीन डाइट है ये, तो जो है ना वहाँ से जो है ना ये रेगुलर्स में आ गया समझिए। भाई ओनली इन रमजान टाइम क्यों बोलते हो, वो आप फास्टिंग छोड़ते कि खाना बोल के कुछ किए, सिस्टम कहीं को बना? नहीं ऐसे आज देखिए अगर कोई आदमी जो है ना 12-14 घंटे के फास्टिंग करके जो है ना अगर खाना चाह रहा, तो जो है ना उन्हें उसके दिमाग में ये बात आती है कि मैं अच्छे से अच्छी चीज़ खाऊंगा। तो जैसा जो है ना अपन जो है ना हाई क्वालिटी का फ्रूट वगैरह यूज़ करते हैं, तो हलीम भी जो है ना एक रिच आइटम है जो है ना। तो इसीलिए जो है ना एक ट्रेडिशन बन गया है उसका। सब मैं बोलता हूँ साहब, और एक चीज़ पूछना रहा था। हम जितने वो होटल के वीडियो बनाते रहते हैं, हम होटल में किचन में जाते देखते रहते हैं, आजकल तो पूरी अल्ट्रा मॉडर्न किचन बन गया, स्टेनलेस स्टील वो बोल के ये बोल के। लेकिन अभी भी मैं एक देख रहा हूँ, क्या हलीम अभी भी भट्टी में बनता? उसका वजह क्या है तो उसको जो है ना लकड़ी की भट्टी में पकाने की वजह क्या है बोले तो उसको जो है ना स्लो आंच पे पकाना पड़ता है। जैसा आप गैस पे पकाएंगे तो उसका गैस का जो है ना फायर इंटेंसिटी ज़्यादा रहता, हाँ। और ये लकड़ी का जो है ना फायर का इंटेंसिटी कम रहता, तो धीरे में पकाना रहता। और जैसा जैसा हम जो है ना ऐसा बीच बीच में जो है ना वो ढक्कन खोल के देखते कि जो है ना गोश्त गला नहीं गला,
उसमें क्या होता वो तो जो है ना जो लकड़ी का धुआं उसके अंदर जाता, तो उससे जो है ना आपको स्मोकी फ्लेवर भी आता उसमें। आजकल तो स्मोकी फ्लेवर के लिए नाना क्या तो भी कर रहे हैं आजकल, लोगों को जी लेडीज को हाँ, देख रहा हूँ मैं जो जी हाँ, रील्स पे बनाते हुए, जी, ये वो जरूरत ही नहीं है। सब मैं एक बात बोलो साहब, ये बिरयानी और ये हलीम, जी। ये जो स्मोकी फ्लेवर आता नहीं तो मजा ही नहीं आता। नहीं, स्मोकी फ्लेवर हल्का सा होना पड़ता है जो है ना, तो वो चीज़ जो है ना आपको लकड़ी की कुकिंग में आ सकती है उसको। अच्छा जो है ना। साहब, ये कुछ स्पेशल मेटल भी यूज करते हैं, नहीं तो रेगुलर वो एल्यूमिनियम का डेक्सा ही बनता, नहीं नहीं, कॉपर के उसमें बनाते हैं वो कॉपर में हाँ, बनाते हैं। कॉपर में जो है जो तांबे का रहता, क्यों इसलिए कि जो है ना उसमें आप, और इसमें थोड़ा मोटा भी रहना पड़ता, क्योंकि उसमें आप हमको चाहिए कि स्लो कुकिंग चाहिए उसमें। अगर पतला रहा तो जो है ना उसको आँच पड़ के वो जल जाता जल अंदर, जाता। जल जाता। तो उसका थिकनेस भी इम्पोर्टेंट है उसका। सब अभी ये जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो ऐसा सुबह से शाम तक उसको आप करते हैं, उसका थोड़ा वही सिस्टम चल रहा, नहीं तो नया सिस्टम है क्या? ओवरऑल सिस्टम क्या रहता था हलीम बनाने का? हलीम का जो है ना रात में जो है उसको क्या करते बोले तो हम जो है ना गेहूँ और जो है ना गोश्त डाल के जो है ना उसको, अगर गोश्त टेंडर है तो जो है ना कम से कम 8 घंटे पकाना रहता, अगर गोश्त थोड़ा बड़े बकरे का रहा तो 10 से 12 घंटे लगते हैं उसको। उसको रात भर जो है उसको रख के फिर मॉर्निंग जो है ना उसमें से जो है ना बोन्स पूरा अलग कर लेते हैं, अलग करके फिर उसमें जो है ना दाल है, असली घी है, मसाले है, वो डाल के जो है ना उसको गोटे से जो है ना उसको घोटा मारते हैं उसको। उसको क्या बोलते हैं साहब, वो जो मारते बड़े बड़े घोटा लकड़ी? बोलते हैं इसको, उठाओ। वो घोटा क्या, बोलते हैं। कौन सा उसका रहता वो? लकड़ी का रहता है, लकड़ी कौन का। सा लकड़ी का रहता कुछ पर्टिकुलर? उसमें भी कुछ रहता क्या, जैसा अभी बोले कॉपर का लगाते हम, जी जी वो जी। लकड़ी का भी कुछ अलग रहता क्या? वो आम की झाड़ का रहता हो। आम की झाड़, आम को तो झाड़। उसका फ्लेवर भी आ गया। नहीं, उसका फ्लेवर है नहीं है उसका। उसका यूज़ करने का वजह क्या है, वो तो उसको मैकेनाइज भी कर सकते हैं। ओके। लेकिन क्या बोले तो अगर मैकेनाइज करें तो कभी क्या होता गोश्त की क्वालिटी क्या है अपने हर बार अलग अलग आता, तो उसमें जो है ना जो पेस्ट बनना है जो है ना वो अपन जो है ना गोटे से जो है ना अपन मैनेज कर सकते हैं उसको। ओके, तो वो अलग, वो भी बोलते हो सब, वो इंडस्ट्री पूरा परफेक्ट है आज, बोलते हो आपको मिलना सामान, सामान के लिए फिर भागना दौड़ा कुछ नहीं है हैदराबाद नहीं में? नहीं, हर चीज़ जो है ना अवेलेबल है मार्केट में। आजकल एवरीथिंग इज अवेलेबल। अवेलेबल है। सब अभी ये जो एक बात ये बोलिए सर, अभी ये जो पहले एक महीने का जो फेस्टिवल था हलीम का, अब जी। ये पूरा साल चल रहा, व्हाट इज दिस गुड फॉर मार्केट और नॉट? नहीं, अच्छी चीज़ है जो है ना, जो है लेकिन ज़्यादा जो है ना डिमांड जो है ना रमज़ान में रहता, और शायद मैं समझता हूँ लोग का शौक हलीम रमज़ान में खाने का ही जो है ना शौक रहता। लेकिन मैं हलीम कभी मैं नॉन रमजान में नहीं खाता हूँ भाई, एक जगह खाता हूँ वही गोलकोंडा में। क्यों बोलते हो? उन लोगों का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग डूइंग होटल गोलकोंडा जो मासप टैंक में, उसमें खाता हूँ। क्यों बोलते हो? ये दे परफेक्ट दे डूइंग, उन लोगों का बोलते हो रिच क्लास अलग ही है, उन लोग बनाते हैं। मैं ओनली रमजान के टाइम में खाता हूँ। क्यों बोलते हो? वो मज़ा आता, जी, और रमजान के टाइम में मज़ा मजा आता। आता। तो सब मैं ये बोल रहा था, बोलते हो मैं साल भर तो नहीं खाता, ओनली इसमें जाके क्या खाता हूँ। जैसे हम तो फास्टिंग नहीं रहते रमजान में, लेकिन हमारे को भी आदत हो गया हलीम खाने का, 40 साल से आदत हो नहीं, गया सब मेरे को। हलीम जो ऐसा प्रोडक्ट बन गया है हैदराबाद में, एक जो है ना विदाउट रिलीजन कास्ट उसके जो है ना एक एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है एक्सेप्टेबल हो लोग गया जो है सब। ना। सब जहाँ तक मैं और समझता हूँ। मैं देख रहा हूँ 4 साल में जो हम जो हलीम बेच रहे हैं, नॉर्थ इंडियंस जो है उनमें तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है हलीम का, जो है ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ है जो है ना। तब अब ये इतना ग्लोबलाइजेशन हो गया हैदराबाद में। पहले जो जब मैं अपन बात कर रहे थे जो 1950 60 70 80 समझो, वो टाइम में तो वो देशी हैदराबादी थे, पूरे लोकल वाले थे। जी जी तो उन लोगों को मालूम है हलीम क्या है। खाने वाले खाते थे, जो नहीं खाए, जो वेजिटेरियन वो नहीं खाते थे। जी सर आज के दिन मैं ये देख रहा था, मैं अब गच्चीबौली एरिया में, न्यू सिटी एरिया में, नहीं तो उस तरफ चले जाओ किधर भी आगे पीछे, अपना मेन हब हैदराबाद का जो पुराना हब जहाँ बोलते हैं अपन, या नारायणगढ़, अहमदनगर, सिकंदराबाद से लेके बारका से लेके वहाँ तक वो एरिया था, वो एरिया छोड़ के भी तो 10 गुना हो गया। जी, सही हर बात एक जगह मिल रहा। है। जी और हमारा एक दोस्त है काजिम भाई, जो होटल पैराडिस के, जी जी उन्होंने बोलते थे मेरे को, जब बोलता हूँ मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करता था, उन्होंने एक फुल पेज ऐड दिया। मैं बोला कई को साहब इतना फुल पेज? बोलता नहीं भाई, ये बहुत अच्छा आइटम है, लोगों को मालूम होना। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ 2000 एग्जैक्टली 26 ईयर्स बैक। उन्होंने बोलते थे राजगोपाल, यू नो वाई आई एम गिविंग एड, यहाँ हमारे कहने 95% हिंदूज खाते हैं हमारे कहने रमजान टाइम में, नहीं, बिल्कुल सही बात है जो है ना। सिकंदराबाद एरिया में। सिकंदराबाद एरिया में पूरा जो है ना वही है। बोलते एक्सेप्टेंस ऐसा हो गया ये, दिस इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ एन रिलीजन। जी, सही बात है, बिल्कुल सही आप क्या बोलते हैं साहब इसके ऊपर? बात। फूड है जो है ना, अभी जो है मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि जो है ना जितना जो है ना मुस्लिम लोग इडली डोसा खा रहे थे, वो 10 साल पहले नहीं खाते थे उतना। खाते थे। नहीं खाते थे जो है ना। जो मैं भी जो है हमारी फैमिली के साथ जो है ना मिनरवा वगैरह जाता हूँ, तो कई मुस्लिम फैमिलीज़ को जो है ना देखता हूँ वहाँ पर उधर।
सब मैं खुद वही देख रहा हूँ साहब, क्यों बोलता हूँ, हम ये जो हम अवार्ड फंक्शन करते हैं साल का एक बार, वो टाइम में मैं ऑलमोस्ट 60 डेज इतने होटल पे जाता हूँ, क्यों बोलते दोस्त हो गए पूरे, उन लोग जाना पड़ता है, उन लोग बोलते अरे राजगोपाल साहब आके थोड़ा खा के जाओ, मैं थोड़े होटल में ऐसा सीख रहा हूँ। परसों में ये नन्नैया बोल के एक होटल खोला था यहाँ नासिक में, जी वो दिन एक दिन संडे का दिन था, हमारे जो वॉकर से पूरा चले गया, मैं एक कॉर्नर पूरा, मैं शॉक, कंप्लीटली मुस्लिम फैमिलीज। तो उसमें से एक मेरा दोस्त निकल गया, बोला क्या रे इधर सुबह सुबह, बोलता नहीं भाई घर में बोल रहे आज नन्नैया में खाना इडली खाना है, बोलते आप जो बोल रहे ना, सो नाउ टुडे फूड इज नॉट द रिलीजन। नहीं अब देखिए, मैं आज नाश्ते में जो है ना हमारे घर में डोसा बनाया आज तो मैं जो है उसमें सॉल्ट कुछ ऐसा कम है, मिलाना बोले तो मैं समझ रहा हूँ रेडी मिक्स से बनाया, समझ रहा हूँ मैं वाला रेडी मिक्स में जो है ना कम रहता सॉल्ट, तो नहीं घर में बनाया सो बाटर बोल के बोले। अच्छा, तो मेरे को अमेज हो गया जो है ना, और परफेक्ट डोसा है। नहीं वही बोल रहा था, पहले बिरयानी नहीं पकता था घरों में जी। हर एक घर में बिरयानी पकना आदत हो गया, बिरयानी का आदत हो गया। अभी ये स्विगी और जोमेटो वाले जो सर्वे आता है साल का, सबसे ज्यादा ऑर्डर किसकी है? बिरयानी। उसके बाद हलीम की। अभी हलीम का सीजन में तो हलीम ही चलता हूँ। बिल्कुल सही बात। साहब और कुछ मजेदार चीज़ें बोला ना हलीम के बारे में सब मैं और एक देखता हूँ आजकल क्या हलीम में भी थोड़ा खराब हो गया था, थोड़ा चीज़ों में बोलता हूँ मैं, आई डोंट नो टेक द नेम ऑफ द फ्यू होटल्स, इतना हलीम देता, उसमें चिकन 65 रखता, एक अंडा रखता, वो ड्राई फ्रूट रखता, और ये पूरा सलाद रखता। क्या मज़ा आ गया हलीम खाने का। नहीं पब्लिक क्रेज है जो है ना, लोग पसंद कर रहे खा रहे लोग, लेकिन जो है ना मैं तो प्रेफरली जो है ना सिंपल जो है ना हलीम बरिस्ता के साथ, काजू के साथ, बादाम के साथ पसंद करूँगा जो है ना। वो मैं देखा साहब, हलीम आप लोग देते हैं जो गरम गरम हाथ में लेने के बाद वो जो ऑनियन डाल के वो नींबू निचोड़ के उसको मिला के खा तो क्या मजा आता। इसमें फिर वो चिकन डालो ये पूरा माय इंटेंशन इज ट्रेडिशनल एंड बेसिक फूड, उसमें मजा, बस मजा आता। तब आपका कैसा चल रहा था हलीम का? बहुत ज़बरदस्त है जो है ना, बहुत अच्छा जो है ना है। पहले हम लोग जो है ना 7-8 हांडी बेचते थे, तकरीबन जो है ना 20-25 हो गए हांडी अभी जो है ना। सब अभी जो तो ओनली अपना ये वाला था नामपल्ली में, उधर नामपल्ली में था, अभी आपके तो पूरे ब्रांचेस बढ़ गए। फिर हलीम क्या है अभी पूरा जगह मिलता नहीं मिलता? सब जगह मिलेगा, नामपल्ली में मिलेगा, बैदीपट्टनम है, टोली चौकी है, सिंधी कॉलेज। सेंटर किचन जो है ना दो जगह बना रहे हम लोग। अच्छा, 2 जगह बना रहे सप्लाई आसान करने के लिए। ट्रैफिक वगैरह रहती है ना, हाँ सर, तो 2 जगह बना रहे। बोलते वो टाइम तक देना पड़ता। सब मेरे कौरे की बात बोलिए, जैसे पूरे होटल्स में तो पूरे एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे सिस्टम में बोल के। जो हलीम का आपका खुद का कुछ रेसिपी है क्या सुबहान का? जो है ना हम लोग इसको डेवलप करे सो है रेसिपी। मैं वही पूछ रहा था, इसलिए क्यों बोलता हूँ, मैं लास्ट ईयर भी मैं खाया सब आप हलीम, मेरे को ऐसा लगा खाने के बाद मैं घर को जाके फिर मैं डिनर करा। जी नहीं, हाँ, हलीम खाने के बाद क्या होता, पेट भर जाता, हेवी हो जाता, ऐसा कैसा इंडाइजेशन होता नॉर्मली। लेकिन जो है ना ये जो है ना आपकी क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स के ऊपर है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे तो आपको जल्दी डाइजेस्ट होगा, अगर लो क्वालिटी करेंगे तो जो है ना आपको इंडाइजेशन होगा। सब इसमें भी सैफरन यूज़ कर रहे हैं आजकल? हलीम में सैफरन तो यूज़ नहीं करते इसमें आजकल। जगह देखा था मैं बोर्ड सैफरन हलीम, ये क्या उसमें भी सैफरन डाल दिया? देखिए हर जगह जो है ना एक अलग स्पाइस यूज़ करना पड़ता। अच्छा, जो गोश्त में जो स्मेल आता है उसको मारने के लिए जो है ना आपको इलायची है, लौंग है, शाहजीरा है, दालचीनी है, ये यूज़ करना पड़ता। अगर सैफरन जो है ना आपको वहाँ पे काम नहीं आता। सैफरन इसे जो है ना एक हल्का सा फ्लेवर है, बहुत हल्का सा हल्का फ्लेवर है। अगर ज़्यादा कुक करेंगे तो जो है ना वो हवा में उड़ जाता उन्हें। सब मेरे को और एक बात बोलिए, जैसे अभी बिरयानी तो पूरा वर्ल्ड फेमस हो गया जी, हलीम का क्या स्टेटस है? हलीम भी जो है ना हैदराबाद का हलीम तो जो है वर्ल्ड फेमस है जो है ना। आईजी टैग भी आ गया, जीआई टैग जो है ना आ TI गया, टैग, जो है ना हमारे मजीद भाई जो है ना जीआई टैग लेके आए जो है ना। हाँ, तो अभी इंडिया में कहाँ अवेलेबल है सब हलीम? हलीम तो जो है ना अभी साउथ इंडिया में ज़्यादा चल रहा है, नॉर्थ में नहीं है। जैसा हलीम जो है ना बेंगलुरु है, चेन्नई है, केरला है, यहाँ पे जो है ज़्यादा पॉपुलर है। सब अपने कोई हैदराबाद वाले चला रहे, नहीं तो पूरे वो भी अनऑर्गेनाइज्ड है पूरा इंडस्ट्री? अनऑर्गेनाइज है वो जो है ना। अपने कोई ब्रांड नहीं है उधर? नहीं ब्रांड नहीं है, अभी यहाँ से लोग शेफ्स को हायर करके लेके जाके बना रहे उधर। अच्छा। सर क्यों बोलता साहब, मेरा पुराना एक याद आ रहा था मेरे को जी, ये स्टोरी अपने बावर्ची का होटल के बारे में जी, जो सुनील शेट्टी साहब भी एक टाइम में थे, तो उन लोग दुबई में खोले। जी, दुबई में सक्सेस नहीं हुए, तो साहब आने के बाद बोलते थे मेरे को वहाँ का पानी अलग है भाई, यहाँ हैदराबाद में जो फ्लेवर आता वो फ्लेवर नहीं आया होगा। पानी का फर्क रहता जो है ना। सब ये पूछ रहा हूँ, फिर जो हैदराबाद का हलीम रियली यू थिंक बेंगलोर चेन्नई वाले जो खा रहे वो हलीम उतना अच्छा आ रहा होगा?
पानी का फ़र्क तो बिल्कुल रहता है, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मामूली आप खाना बनेंगे, चाय बनेंगे, तो भी जो है ना उसमें पानी का फ़र्क रहेगा। अभी हम लोग, हमारा एक ब्रांच रियाद में भी है, और वहाँ पे हम शुरू करें तो पानी के फ़र्क के से हलीम में क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क रहने के बाद भी क्वाइट पॉपुलर हुई हैदराबाद की हलीम बोल के। ओह वेरी गुड। तो अरब लोग और इजिप्शियन और क्या बोलते हैं अपने मिस्र सीरियंस वगैरह भी आके जो है ना बड़े शौक से खा के ले आ रहे थे। वेरी गुड। हालांकि वो डिश उन लोगों का है, लेकिन हैदराबाद में वो उसको डिश को ऐसा बना दिए कि सब वो उतना क्या साहब बोलते ना साहब, जी। जो पहली बार जो आदमी बना था, जी। जो लाइट जब बना इतना मोटा था, वो क्या क्या था नहीं मालूम, आज क्या हो गया साहब इतना छोटा, क्या बोल तो आप लोग पूरे इसको चेंज करके रख दिए। हलीम उन लोगों का प्रोडक्ट है, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ, ताजुब होता, इट इज़ ए अरेबियन जो है ना डिश, फिर हम हैदराबाद का हलीम बोल के ले आके खिला रहे, तो उनको इतना पसंद रहा कि जो है ना वो लोग क्रेजी हो जा रहे खा के, वो लोग जो है ना। कैसा था रियत का, कैसा है आपका बहुत ज़बरदस्त अच्छा है जो है ना। हलीम में वहाँ भी बिकता? हलीम जो है वो भी 4 साल से बेच रहे हो आप, 3 साल से बेच रहे हो। 3 साल सब पूरा साल भर बेचते, नहीं तो रमजान में बेचते? सिर्फ रमजान में खाली। सब अभी हलीम के बारे में इतना बात कर रहे हैं, थोड़ा बीच में मैं थोड़ा चौंक गया और थोड़ा हंस लिया, थोड़ा बोला बोला क्या तो भी कर रहे लोग, करने दो, क्यों बोलते हो। मैं एक चीज़ एक देखा, खाने एक ऐसा चीज़ है जो पसंद है लोग बनाते, जिसको पसंद है वो खाएंगे, जो नहीं खाए तो नहीं खाएंगे। वैसा मैं एक बार देखा था स्वीट हलीम, और एक बार देखा वेजिटेबल हलीम। ये क्या है इरफान भाई? नहीं भाई, स्वीट हलीम तो जो है बारगस में देख मिलती है। सच में? हलीम नहीं बोलना, हरीज बोलते हैं उसको। बारगस में जो आज भी आपको जो है ना अरबियन जो है ना हलीम है, अगर आपको टेस्ट करना है तो जो है ना बारगस में है, लेकिन वो बीफ का रहता हो। ओके। जो है ना बीफ का रहता, तो वो लोग जो है ना बिल्कुल ब्लैंड टेस्ट का हलीम बनाते हैं। अगर किसी को स्वीट होना हलीम बना तो उसमें थोड़ा घी और शक्कर डाल के देते हैं, अरे तो उसे मिला के खाए तो आपको जो है ना फिर वो स्वीट हलीम बन जाती हो। स्वीट हलीम हो जाती है? अच्छा अच्छा अच्छा। और लोग पसंद करते हैं, मैं देखा। बोल तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, फूड ऐसा चीज़ है जिसको जो पसंद आया वो खाएगा उतना ही। सब यही वेजिटेबल हलीम कैसा बनता था? देखिए हलीम जो है ना विदाउट जो है ना मटन के जो है ना हलीम बन ही नहीं सकता। ठीक है, वो बन रहा तो उसका नाम जिसका नाम अलग रखिए, उसको हलीम बोल के मत बेचिए। वही बोलो वेजिटेबल हलीम क्या है। क्योंकि हलीम का जो है ना पूरा मेन पर्पस है कि जो है ना एक न्यूट्रिशन फूड बनाना, वो भी जो है ना मीट से जो है ना, आपको जो है ना चिकन से भी नहीं बन सकता, फिश से भी नहीं बन सकता साहब। और एक बात बोलिए साहब, इसमें भी कुछ फर्क रहता है क्या? मेल का ही डालना, फीमेल का डालना, पोटला का डालना बोल के मटन में? पोटले का हलीम जो है ना बहुत अच्छा बनता। पोटले का अच्छा जो है ना, नहीं साहब, मैं सुना क्यों बोलता हूँ, मैं जब भी संडे जाता हूँ मैं मटन लाना पूछ ले, तुम पोटले का रहे भाई पहले होते हैं। पोटले का हलीम अच्छा बनता जो है ना। अच्छा, अपन क्या यूज़ करते साहब? पोटले का सिर्फ पोटले तो इसमें क्या है, पोटले का गोश्त जो है ना आपको डाइजेशन में जो है ना इजी रहता। हाँ। अगर आपको जो है ना उसका यूज़ करें तो जो है ना उसमें आपको जो है डाइजेशन में थोड़ा वो रहता। अच्छा, और सब इसमें ड्राई फ्रूट्स का क्या पार्ट होता था? आजकल मैं देखा बहुत कटिंग ड्राई फ्रूट्स डाल रहे, थोड़े मिक्स करके डाल रहे। ड्राई फ्रूट का पार्ट क्या रहता है? गार्निशिंग जो है ना उसमें जो है ना टेंडरनेस, जो क्या बोलते हैं आपको, सोंधापना आता है हलीम में जो है ना उससे। ओके ओके। जैसा दाल के बजाय जो है ना थोड़े लोग जो है ना ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं साहब इसमें? इसमें काजू है, आलमंड्स है, ये यूज़ कर सकते हैं। ये बाकी का वो नहीं? नहीं, वो जो है ना वो जो अंजूर गिंजूर नहीं डालता, बोलते मेन काजू और बादाम समझो। काजू काजू और बादाम। रॉयल पार्टीज होते रहते, जैसे फॉरेन डेलीगेट्स आते रहते इंडिया को, और राजभवन में जो फंक्शन होते रहता, कभी बोलते पॉलिटिशियंस आते नहीं तो बाहर वाले आते रहते, उसमें मैं कभी भी देखता हूँ उन लोगों का मैंडेटरी इंडियन डिशेस ये बोल के, और कंपलसरी बिरयानी रखते हैं। ऐसा कुछ हलीम का कुछ हुआ क्या? का तो भी मैं देखा कि जो है ना जितने भी हैदराबाद में जो गवर्नमेंट फंक्शंस वगैरह होते, जैसा जो है ना चीफ मिनिस्टर का जो है ना डिनर है या गवर्नर का डिनर है, उसमें जो है ना बिना हलीम के और बिरयानी के जो है ना उनका फूड का जो है ना बफे का कंप्लीट नहीं होता उनका। ये 4 चीज़ तो मैं नोटिस कर रहा हूँ। एक है जो है ना हलीम, बिरयानी, डबल का मिठा और खुरबानी का मिठा। क्या बात बोले साहब? जो है ना ये 4 चीज़ कंपलसरी रहते हैं जो है ना, ये जैसा अपने गवर्नमेंट के जो लंच जो है डिनर रहता है उसमें कंपलसरी रहते हैं। तो सब ये हैदराबाद में छोड़ के और किधर तो भी अपना इंटरनेशनल जगह में हलीम को बोलते इज्जत मिले, जैसा बोलते स्टैंड, अरे ये भी डिश ऐड हुआ, जैसा जैसा हैदराबाद का डिश जब बिरयानी, आज इंडियन डेलीगेट जहाँ भी जाते हैं पार्टी करते हैं, बिरयानी रखते हैं, और हैदराबाद हाउस जो दिल्ली में पार्टी होता है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स का आता है, जो फॉरेन डेलीगेट्स आता है, वहाँ बिरयानी रहता। जैसे हलीम इंट्रोडक्शन हुआ क्या किधर तो भी हैदराबाद छोड़ के? मैं जो है 2008 में जो है जब फर्स्ट टाइम यूएस गया था, तो हमारे फ्रेंड्स वगैरह लंच के लिए, डिनर के लिए जो है ना मेरे को रेस्टोरेंट में ले आते थे जो है ना।
तो मैं देखा वहाँ पे जो है ना स्पेशली जो है ना हैदराबादी हलीम बोल के जो है ना लिखा हुआ रहता था जो है ना, और और मटन हैदराबादी मटन बिरयानी बोल के लिखा हुआ रहता था। तो उतना फेमस है अपना जो है ना हलीम और बिरयानी हैदराबाद का। पूरा पूरा अपने में भी बिक रहा है अभी हलीम। नहीं, उसका वजह मैं ये सोचता हूँ कि जो है ना हैदराबाद जो है ना एक रिचेस्ट स्टेट था हाँ। 40s में। अगर रिचेस्ट स्टेट रहा तो वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है हाई रहता। तो इसीलिए जो है हमारे फूड में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना आपको रिचनेस मिलेगा, आपको वो मिलेगा। अगर आप नॉर्थ में जो है ना आप कोई करी खाइए, आपको वो करी जो है आपको जो है ना ऑनियन बेस रहेगा। परफेक्टली। और आप हैदराबाद में खाइए वो जो है ना आपको खोपरा है, खसखस है, या तो जो है बादाम है, काजू है, उसका जो है ना उससे जो है ना ग्रेवी बनेगा आपका। उतना क्या सब आप जो वैसे बोले, जैसा हमारे दोस्त जब अमेरिका से आते हैं जी। उन लोग एक ही बात बोलते हैं, अरे भाई हम आज जीने के लिए खाते, तुम हैदराबाद वाले तो खाने के लिए जीते। वो तो सही है साहब। मैं ये तो बोलो ना साहब, हलीम खाने के बाद घर को जाके फिर कुछ खाने का दम किसको रहता, बोलो हैदराबादी को रहता हूँ। सही बात है जो है ना। इससे पहले मैं आपको बोला था ना, मेरे एक दोस्त एक बार यूएस से आने के बाद उन्होंने पूरे जो उसके फेवरेट दुकान थे 30 साल के बाद पूरा आके घुमा तो कुछ नहीं मिला उसको, पूरे होटल बंद है। एक ही सुबह बेकरी को लाता हूँ ना, बोला अरे भाई राज मैं बहुत खुश हुआ गया था, मैं मेरा अंडा पफ खा लिया और वो बिस्किट लेके चले गया 3-4। बोल दो साहब, नो डाउट इरफान भाई जो आपके जो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं इसके वजह से आपको इतना बड़ा नाम है और शोहरत है, एवरीथिंग इज इन हैदराबाद। एंड आई थिंक दैट हलीम इस बार हम वेट कर रहे हैं, तो बस और 10-15 दिन है। जी। अब कब चालू करते हैं, बस हम आएंगे खाएंगे। एंड ऑलमोस्ट वेलकम, कभी भी आइए। आज जो हैदराबाद की हलीम है उसका क्वालिटी जो है ना अल्टीमेट है। जो हम जो है ना 80s में जो खाते थे हलीम, वो क्वालिटी जो है ना उसके मुकाबले में जो है ना आज अल्टीमेट क्वालिटी है। वेरी नाइस। अगर आज जो है हलीम कोई भी वैसा मुंह में रखा तो जो है ना उसको पसंद आना ही आना है उसको। अब फिर भी जो है ना 80s के क्वालिटी 80s में या 70s में जो टेस्ट रहता था वो किसी को पसंद आया, किसी को पसंद नहीं आया, वो बात होती थी। तो इसीलिए जो है हैदराबाद में जो है ना हलीम जो है ना इतना पॉपुलर हो गया। अगर जो है ना आप देखिए आईटी के जो है बंदे जो है कितने लोग जो है ना आपको जो है ना साउथ इंडिया से आते, नॉर्थ इंडिया से आते, उनको हलीम कैसा कंपलसरी जो है ना उनको पसंद आती जाती है जो है ना। सब और एक बात बोलिए साहब मेरे को, अभी हैदराबाद में करीब करीब कितने होटल्स में हलीम अवेलेबल है, और ये रमजान के टाइम में रफली कितना क्वांटिटी बिकता? तकरीबन जो है ना जो भी जो है जो अपने बिरयानी होटल है वो लोग जो है ना हम बस कंपलसरी हलीम बना के बेचते। अभी थोड़े लोग जो है बेकरी वाले भी बना रहे हैं जो है ना हलीम, और थोड़े जो है ना चाय के होटल वाले हलीम बना के बेचते हैं वो लोग को जो है ना। और मैं समझता हूँ रमज़ान में हलीम का मार्केट जो है ना मेरे हिसाब से जो है ना एक 300-400 करोड़ का जो है मार्केट है। Very nice. और जो है एक 30 से 50 हज़ार आदमी का एम्प्लॉयमेंट होता है इसमें। साहब आपका ही नहीं साहब, मैं एक बात बोलता हूँ, मैं जब मैं 2000 में जो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करता था वो टाइम में मेरे एडवर्टाइजमेंट पूरे क्या रहते थे साहब, ये जो दुकान वाले रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले, नहीं तो कपड़े वाले रहते थे। पहली बार मैं एक फुल पेज ऐड लाया था पैराडाइज का, ब्रेक तो था मेरे लिए। तो हमारे ऑफिस में पूछे, अरे हलीम का फुल पेज ऐड, हाँ भाई पैराडाइज वाले दिए, ही वॉज गिवन ए फुल पेज ऐड। आफ्टर दैट क्या हो गया, आपका बिजनेस नहीं हमारे मीडिया वाले का बिजनेस भी आ गया। हाँ, तो अभी इतने एड्स आते हैं, अभी देखो पूरे एफएम कभी भी गाड़ी में बैठ के खोलो, अभी हलीम के टाइम में बिग एफएम सुनो, रेड एफएम सुनो, किसी एफएम सुनो, हमारा हलीम अच्छा है आके खाओ। और कौन सा भी पेपर में देखो, कोई किधर भी देखो एक ही रहता हलीम के बारे में। बोलता हूँ मैं, क्या बोलूँ साहब, जैसा बोले ये इंडिया का जीडीपी ग्रोथ के लिए भी एक पार्ट होगा ये फूड। जी हाँ, बिल्कुल। जो जैसा आप हलीम बेच रहे, ओके, आप लोगों को काम दे रहे, अच्छा है। यहाँ भी ये जो एडवर्टाइजिंग मार्केट हमारा इतना बढ़ गया, देखो साहब, डिजिटल में ऐड करेंगे आप, बिल्कुल, हाँ, और पेपर में ऐड करेंगे, और टीवी में ऐड करेंगे, और लिखाएंगे, प्रेस मीट करेंगे, इतने लोगों को बोलते हो एंड ऑफ द डे एवरी इंडस्ट्री एंजॉइंग विथ हलीम। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसका जो है ना मल्टीपल जो है ना टाइम्स इफेक्ट रहता है। एक जो है ना पब्लिक, अगर पब्लिक जो है ना एक प्रोडक्ट पे जो है ना अगर 300 करोड़ पे खर्चा करे तो वो घूम घूम के जो है ना 3000 करोड़ पे हो जाता है। क्योंकि जो है ना फिर वो जाएगा, फिर जाके जो है ना वो अपने लिए चावल खरीदेगा या कपड़े खरीदेगा, फिर कपड़े वाला जो है ना फिर खर्चा करेगा वो। तो वैसा होते होते जो है ना वो 10 घूमता रहता, 10 टाइम्स हो जाता। उतना क्या था वही। फिर और एक मेरा पुराना मेमोरी बोल रहा हूँ, वो टाइम में 2000 में जो जितने भी ईरानी हलीम बेचते थे पूरे दोस्त थे मेरे, उन लोग बोलते थे गए एक महीना पर, एक 15 दिन हफ्ते के पहले, मैं कहाँ चले गए साहब, बोला अरे मैं नीचे साउथ में गया कहीं को घी खरीदने,
घी खरीदने कहीं को भाई साउथ हैदराबाद में नहीं मिलता क्या? बोलते नहीं भाई, हम असली शुद्ध घी लाने के कोयम्बतूर चले गए, उधर चले गए बोलते थे। आज के टाइम पे जो कोटी में जो अपना मुर्गन की मुर्गन घी क्या था साहब वो दुकान, कैसा था दुकान? मैं खुद देखा था हूँ। अजून मुर्गन वाले भी अच्छे दोस्त है मेरे, उन्होंने बोलते राजगोपाल भाई जो हलीम आ रहा था हमारा प्रोडक्शन चलते रहता। नहीं नहीं, मुर्गन का और मस्कती का, हाँ, मस्कटी का भी हैदराबाद में जो है ना नंबर वन घी है। हाँ, और ये लोग भी जो है ना क्वालिटी में जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करते जो है ना। मत से सब मुर्गन का और इवन मस्कटी का जो मिल्क और घी भी एकदम बढ़िया रहता है, एकदम बढ़िया। बहुत अच्छा जो है ना घी है। मेरे भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त है जो है ना साहब, जो है हमारे सुल्तान में भी अच्छे दोस्त है जो है। ये पहले हलीम से पहले जो है हरीस था जो है ना। ये हरीस जो है हमारे अरबिक डिश है, जो पहले के ज़माने में जो है ना अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया करा तो जो है ना उसको जो है ना ताकत के लिए जो है ना उसको ये घी में गोश्त वगैरह को बॉईल करके जो है ना उसको पका के खिलाते थे। और जैसा जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले भी जो है ना उसको यूज़ करते थे। हाँ, मैं सुना था निज़ाम के टाइम में जो आर्मी वालों को खिलाते रहते थे। जी, तो ये जो हैदराबाद में जो है ना यमन के जो लोग हैं जो बारगस में बसे हुए अरब लोग, हमारे 6 निज़ाम जो थे हैदराबाद के, वो लोग जो है ना स्पेशल सर्विसेज के लिए जो है ना वो यमनी लोग को, अरब लोगों को लेके आए, जिसको हम लोग चाउश बोलते हैं। ओके, जो है ना चाउश बोलते हैं, और बारगस में जो है ना है। और तो उनका खासियत क्या है बताओ, देर वो बहुत हार्ड वर्किंग रहते, ईमानदार और वफादार लोग रहते। तो वो निज़ाम जो है लोग जो है ना उनको अब ख़ास जो है ना जो भरोसे के मन ड्यूटी के लिए जो है ना उन लोगों को वो करें, उन लोगों को जैसा जो है ना पर्सनल बॉडी गार्ड है, या जो है ना मिलिट्री में रखने या कुछ ऐसा ऐसी सर्विस के। तो अब जैसा जो है ना वहाँ से वहाँ के उनके कल्चर से जो है ना हमारे जो है ना हैदराबाद में कल्चर में ऐड हुआ हलीम। वो स्टार्टिंग हलीम एक्चुअली हरीस जो रहता है वो जो है ना थोड़ा ब्लैंड रहता है, उसमें जो है ना स्पाइस लेवल वगैरह जो है ना कम रहता, घी भी कम रहता उसमें, तो खाली ब्लैंड रहता, जिसका आज आप बोल सकते हैं कि जो है ना थोड़ा हल्का सरका जो है काली मिर्ची और जो है ना गोश्त और घी, बेसिक फूड। बेसिक फूड। जैसा हम लोग जो है वो खिचड़ी हाँ, बोलते हैं ना, खिचड़ी टाइप का समझिए। तो वहाँ से जो है हलीम जो है ना नवाब्स की पार्टी में ऐड हुआ, वो जो है ना नवाब्स की पार्टी में ऐड हुआ। तो वो नवाब की पार्टी में ऐड होने के बाद में जो है ना उसको थोड़ा जो है ना उसको रिच करे, उसको उसमें जो है रिच करके जो है थोड़ा उसमें हैदराबादी स्पाइसी लेवल जो है ना वो ऐड करे उसमें। फिर वहाँ वो चलते चलते जो है ना फिर हलीम का कमर्शलाइजेशन शुरू हुआ 1950-60 से। फिर वो लोग जो है ना शुरू करने वाले लोग, कमर्शियल करने वाले ईरानी लोग थे, ईरानी होटल वाले थे। वो लोग जो है ना उनका जो है ना स्पाइस लेवल जो है ना उसमें ऐड करें, जैसा जो है ना शाहजीरा है, दालचीनी है, और जो है कबाब चीनी है। तो उसके बाद में फिर जो है वही चलता रहेगा। फिर उसके बाद में फिर हैदराबादी लोग, जो हैदराबादी होटल वाले जो है ना 70s में 80s में जो है ना वो लोग टेक ओवर करें हलीम को। फिर वो लोग जो है ना उनका जो है ना वो ऐड करें उसमें असली की दाल के, वो दाल के, ये दाल के। मैं जब जो है ना टीनेज में था तो जो है ना जब उस ज़माने में जो है ना नायाब होटल की हाँ, नायाब की होटल मशहूर थी। वो जो है ना इतनी वो जो है ना वो लोग जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना हलीम में ज़बान ऐड करे थे। अच्छा अच्छा। ज़बान और अंडा जो है। फिर वहाँ से जो है ना फिर शादाब वाले जो है ना नंबर 1 हलीम बनाना शुरू करें। फिर वहाँ से जो है फिर 90s लेट 90s में जो है ना पिस्ता हाउस जो है ना हाँ, फिर वो लोग जो है ना दबा के मार्केटिंग करे, तो हलीम की इंडस्ट्री इतनी ग्रो हुई कि जो है ना सब लोग बनाना शुरू कर दिया। करेक्ट है साहब। वही मैं जहाँ तक जो मार्केटिंग का बोल रहे ना, हम भी देख चुके हैं। जी क्यों बोलता हूँ, अर्ली 90 से मैं हैदराबाद मार्केट में एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में हूँ मैं। जी। उस टाइम पे ऐड ही नहीं थे। जैसे अर्ली 2000 शुरू हो गया, जहाँ भी देखो ऐड मिलता था मेरे हाँ, जो है को। ना। सर्वी के अली साहब है, जी हाँ, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। अली भाई बुलाते थे, राजमेर घाड़ो ना। मैं अरे कई को सब ऐड है हलीम के लिए? नहीं नहीं नहीं, लोगों को मालूम होना। वो देखे फिर सिकंदराबाद से पैराडाइज से ऐड आते थे, फिर बावर्ची वाला ऐड शुरू कर दिया। जब वो पिसाउत साली बोलते हो, एंड ऑफ द डे एंटायर इंडस्ट्री गिवन कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ। जी। और 2000 जो है ना जो था 2010 से 2010 तक जो है ना एक हलीम बनाने में एक इंटेंस कंपटीशन हो रहा था। हाँ, देखा हूँ साहब मैं। इतना इंटेंस कंपटीशन हो गया था कि जो है ना उनका ज़्यादा रेवेन्यू जो है मार्केटिंग में खर्चा होता था, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा होता था हाँ साहब, परफेक्ट है। जो है ना उसमें। और हलीम की इंडस्ट्री को बूस्टअप मिला, उसमें बहुत मिला था। बूस्टअप मिला कि जो है ना जिस तेलुगु लोग है जो है ना, जो दूसरे लोग में भी हलीम जो है ना पॉपुलर हो गई। और मल्टीफुल टाइम जो है ना हलीम की बिजनेस जो है ना बढ़ गया उसमें। वही सब मैं बोलता हूँ, बचपन का जो मेमोरी में बोलता हूँ, पूरा साल में बोलता हूँ रमजान के टाइम में 5 बार खाते थे होंगे। आज तो
15-20 बार तो मिनिमम हो गया। बोल तो बेसिक आदमी का बोल रहा हूँ, 1.5 करोड़ का पॉपुलेशन हैदराबाद में, हाँ साहब। और 50% भी ले लिए तो बोल तो लोग कैसा खा रहे थे हलीम। नहीं बिल्कुल, आप 50% में नहीं, आप 25% पकड़ लीजिए आप, जो है ना 25% भी जो है ना लोग कम से कम 3 बार तो खाते, खाते। दो तीन जगह तो ट्राई करते, हाँ जो है ना। मैं ये भी देखा कि जो है ना हलीम खाने के लिए जो है ना कर्नाटका से भी लोग आते, जो है ना। मैं हमारे हमारे बेकरी पे देखा हूँ मैं, ओह जो है ना वेरी नाइस। बेंगलुरु से आ रहे, कर्नाटका से आ रहे, चेन्नई से भी जो है ना लोग आके खा रहे, जो है ना। महाराष्ट्र भी जो है ना, हैदराबाद तो वही सब जैसे हैदराबाद में लोग आए, जैसे बाहर भी आ गया खाने के लिए जे रहे। जैसा महाराष्ट्र भी करीब है अपने, बहुत करीब है ना, 200-300 किलोमीटर 100 किलोमीटर बस। 200-300 किलोमीटर है, वहाँ से भी लोग जो है ना आके हलीम खा के जाते हैं, जो है ना। और हैदराबाद का हलीम तो इतना फेमस है, अपने तेलंगाना के तरफ जितने, हैदराबाद के तरफ जितने जो है ना डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ के पूरे लोग जो है ना आके खा के जाते हैं। तो उतना क्या था, मेरा बहुत दोस्त हैं जो निजामाबाद के नलगोंडा के रहने वाले, पहले बस में ट्रेन में आते थे, आजकल कार आ गया, सुबह आ जाते, एक सिनेमा देख लिए, बिरयानी खाइए, चले गया। हलीम के टाइम आए तो क्या हलीम खा के जाते हैं। बोल तो दैट इज अ पार्ट ऑफ टूरिज्म। बिल्कुल, आप जो है ना जो लोग आए वो कैसा मालूम होता बोले तो, वो लोग जो है ना काम करके जल्दी निकल जाएंगे बोल के, तो वो लोग 2 बजे से 3 बजे से हलीम का इंतजार करते रहते, जो है ना। उनको जाना है ना फिर वापस जाना है 2 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे से हलीम खान। अभी हलीम का टाइमिंग भी चेंज कर दिया, पहले क्या नमाज के बाद मिलता था, अभी तो पहले मिल रहा है। पहले 4 बजे 5 बजे शुरू करते थे, अभी क्या 2 बजे शुरू कर दिए, क्योंकि जो बाहर के लोग लेके जाना चाह रहे हैं ना, उनके कन्वीनियंस के लिए जो है ना 2 बजे से शुरू कर दिया हलीम। सब ये पार्सल भी बढ़ गए, बहुत बढ़ गया पार्सल, जो है ना। हाँ बिल्कुल, वही सुना था मैं उसके बारे में। नहीं हलीम का बिजनेस जो है ना वहाँ पे जो है ना खाने से ज़्यादा पार्सल में बिजनेस ज़्यादा, अरे वाह, जो है ना। अच्छा है ना सब, बहुत अच्छा खुशखबरी हैदराबाद के लिए। बोलता हूँ समथिंग एंड ऑफ द डे टूरिज्म में क्या आज फूड ज़्यादा रहता है। बिल्कुल सही। हैदराबाद में फूड के लिए इतना फेमस है, देखो वेरी नाइस। नहीं मैं खुद जो है ना एक देख के जो है ना ताजुब करा, अरे इतना क्रेज है हलीम का, जो है ना। नहीं साहब, आप चालू करके बहुत अच्छा करें। क्यों बोले तो, और फिर ये हलीम अपन जो है जाके जो है ना वहाँ बनेंगे वो, तो फिर ये टेस्ट नहीं आता होता, नहीं आता साहब, करेक्ट बोले आप। हैदराबाद का टेस्ट किधर नहीं आता, बिरयानी का नहीं आता, हलीम का भी नहीं आता साहब, गारंटी है वो। तो मैं बिरयानी इतना जगह जाता हूँ खाता हूँ ना, वो हैदराबाद का टेस्ट ही नहीं आता। मैं आपको हमारे एक दोस्त का जो है किस्सा बोलता हूँ, ही इज़ ए केटरर। तो उनको जो है ना ममोती साहब के पास से जो है ना ऑर्डर मिला था, ओ केरला के सुपरस्टार केरला के सुपरस्टार। तो उनको जो है ना उनके गेस्ट को जो है ना हैदराबादी डिशेस खिलाना था, और यहाँ पे अपना यूटेंसिल्स अलग रहते, जो है ना पकाने वाले अलग रहते। तो एक लारी में जो है वो लोग भर यूटेंसिल्स, बावर्ची और जो है पानी भी लेके गया से, जो है ना नहीं तो नहीं होता। 200-300 लीटर जो है पानी लेके गए वो लोग। और वो पानी के बनाने के बाद में वो लोग बोलते हैं कि जो है ना इतने जो है ना दीवाने हो गए, जो है ना। और मोहम्मदी साहब जो है ना बुला के जो है ना पर्सनली जो है ना उन लोगों को जो है ना लोगों से इंट्रोड्यूस कराए, जो है ना आप उनके कैसे इंट्रोड्यूस कराए। आप देखिए कि जो है ना पूरी टीम को जो है ना फ्लाइट से जो है ना बुला रहे और भिजा रहे, तो आप सोचिए बात को, हैदराबाद का क्या स्टैंडर्ड है, क्या स्टैंडर्ड है। साहब आप आज अभी 15-20 दिन है टाइम हलीम खाने के लिए, लेकिन अब हलीम के बारे में इतने मज़ेदार चीज़ें बोल दिए, बहुत खुश हूँ। लेकिन इरफान भाई, मैं और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपके जो बेकरी में मैं कभी भी आता हूँ, सवाल ही नहीं है, मैं पहले अंडे पफ का फ़ैन हूँ आपका, वो खाता हूँ। उसके बाद तो आपके जो बिस्किट्स है, वेराइटी बिस्किट, उस्मानी बिस्किट छोड़ के, आजकल आपका नाम बहुत सुन रहा हूँ मैं, किधर भी गया तो लोग बोलते हैं मेरे को, हैदराबाद से आ रहा हूँ, बोलते हो राजगोपाल भाई कुछ लेके आओ साथ में। शायद आप समझ गए किसके बारे में बोल रहा हूँ मैं? जी हाँ जी, जरा बोलो ना सब, गेस करके बोलो। आजकल बहुत फेमस हो गया वो प्रोडक्ट का ऊपर। जी रोड के बारे में बोल रहे हैं। अरे वाह साहब, क्या है साहब ये, आप बिलीव नहीं करते, मैं अभी 2 दिन के बाद मैं जा रहा हूँ चेन्नई, 10 डब्बे मंगा रहा हूँ अभी। जी क्या है साहब, थोड़ा इसके बारे में भी बोलो साहब। ये भी जो है सुभान बेकरी का काफ़ी मशहूर प्रोडक्ट है। क्या साहब ये रोड क्या है ये रोड जो है ना मुहर्रम में जो है बनाते हैं इसको, जो है ना इसको मुहर्रम में बनाते हैं। पहले जो है ना मुहर्रम में वो जो अलम चढ़ाते वहाँ फातिह दिलाते थे, लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हो गया। अभी इसको जो है लोगों को जो है मुहर्रम में जो है ना गिफ्टिंग के लिए यूज़ कर रहे थे। अच्छा, जो है ना फिर मुहर्रम जोड़ के पूरा साल भर मिल रहा ना? अभी पब्लिक डिमांड है, जो है ना लोग को जो है ना जैसे हालिम है, तो ये भी रोड भी ऐसा हो गया। ये भी है, इसका भी जो है ना कैसा सब एग्जैक्टली क्या बोलते, रोट ये है। रोट क्या है बोले तो जो है ना ये भी एक टाइप का कुकी है, सब ये कुकीज जैसा जो है ना
रोटी पहले के ज़माने में जो है ना, रोटी में जो है ना थोड़ा एडिशनल घी और शक्कर डाल के जो है ना उसको बनाते थे, तवे पे ओके बनाते थे। ओके फिर उसके बाद सब ये सेपरेट पैकिंग है साहब, जी हाँ जी, इंडिविजुअल 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 जो है ना, किससे बनता है साहब ये? ये जो है ना रवा है, असली घी है, मैदा है, ड्राई फ्रूट्स है, इलायची है। बेक्ड है नहीं तो कैसा ही है? नहीं, बेक्ड है, बेक ये भी ये बेक्ड है। पहले के ज़माने में जो है ना 100 साल पहले वो जो है ना वो लोग तवे पे बनाते थे, अच्छा तवे पे बनाते थे। अरे वाह। अभी चेंज हो गया अभी जो है ना। क्या दिख रहा था आप? जी ये बीच में एक बादाम, बादाम जो है ना वो आप बोलिए आप सब एक आदमी पूरा खा सकता है इसको? बिल्कुल, इट इज़ ए हाईली न्यूट्रिशन फूड। अगर एक खाए तो जो है ना आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं है वही बोल रहा हूँ मैं। जो है ना। वाह और इसमें पूरे जो है ना क्या मजा है। प्योर इंग्रेडिएंट्स है, हम्म कोई जो है ना इसमें केमिकल वगैरह इसमें नहीं रहता, इसमें जो है ना पूरा नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है इसमें। बहुत क्रिस्पी है। जी, रोट का है वो तो साइड में जो है ना थोड़ा क्रिस्पी रहना, अंदर बीच में थोड़ा सॉफ्ट रहना जो है ना। आप बीच में थोड़ा आपको सॉफ्ट मिलेगा है, सब घी भी है। घी भी है इसमें, प्योर प्योर घी का है। इसका सेल्फ लाइफ कितना है साहब? इसका सेल्फ लाइफ आपको जो है ना 6 महीने रहेगा इसका। ये वाला पूरा हाँ, पूरा 6 महीने रहता है। दिस इज बोलते सेल्फ लाइफ ज़्यादा है। ज़्यादा अच्छी बना। और सर ये क्या है, आइटम क्या है? देखिए, फेस्टिव पीरियड में कुछ भी चीज़ स्पेशल बनाने का रहता, तो पहले जो है ना अपने अपन घर में रोटी बनाते, क्योंकि रोटी उसमें जो है ना इसको स्पेशल बनाने के लिए उस ज़माने में जो है ना उसमें थोड़ा एडिशनल शक्कर और थोड़ा घी डाल के उसको जो है ना थोड़ा मोटा बना के जो है तवे पे उसको वो सेकते थे उसको। फिर जो है वो प्रोसेस जो है क्या होगा बोला तो घर में उसके बाद में जैसा जो है ना वो काम जो लंबा होता था, जो है ना एक एक उसको सेकना करना, तो वो लोग जब समझ में आया कि जो है जब बेकरी शुरू हुआ हैदराबाद में वो जो 50-60s में, तो जो है घर में घर बना के बेकरीज में ला के उसको बेक करते थे, उसको ओके बेक करते थे, बेक करके ले आते थे। तो उसके बाद में जो है ना 70s में 60s में 70s में जो है ना फिर ये रोड का कमर्शलाइजेशन हुआ, तो कमर्शलाइजेशन शुरू हुआ जो है ना रोड का। कब से हुआ सब ये कमर? हम लोग तो जो है ना 1970 से बना रहे हैं हम लोग, तो आज जो है ना लेकिन आजकल ज़्यादा बात सुनने में आ रहा। अभी जो है ना सोशल मीडिया है, जो है ना पोस्टिंग रहती, लोग स्टेटस में डालते करते, तो क्यों बोलते साहब? मैं जैसा मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं हैदराबाद का हूँ, मैं हैदराबाद का खाना पूरा मैं पहचानता हूँ। कभी मेरे को ये मौका नहीं मिला, कभी मैं खाया नहीं रोड, और रोड खाया भी पहली बार आपके दुकान पे। नहीं, हम लोग तो रोड, हमारे पास का रोड तो जो है हम लोग तो जो है ना 1970 से बना रहे हैं, लेकिन हमारा रोड पॉपुलर जो है ना मैं समझता हूँ 89-90 से पॉपुलर है हमारा रोड जो है ना। सब अभी उस्मानिया बिस्किट के पास सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट यही है आपका? सुभान बेकरी के सिग्नेचर प्रोडक्ट्स में आता है दमका रोड और उस्मानिया बिस्किट, ये जो सिग्नेचर प्रोडक्ट्स है। वही क्यों बोलता हूँ मैं, एक आदमी जो चेन्नई का आदमी मेरे को जो आते वक्त रोड लेके आप बोलता मैं समझ गया जी, न्यूज़ बहुत जगह फैल गया पूरा। नहीं देखिए, रोड तो जो है ना सब जगह बनता है, पूरा ऑल ओवर इंडिया बनता है, लेकिन जैसा बिरयानी है और हलीम है, हैदराबाद का रोड भी जो है ना अलग स्पेशल है, अलग क्वाइट पॉपुलर है जो है ना। और ये टेस्ट आपको जो है ना ऑल ओवर इंडिया किधर भी नहीं मिलता आपको ये रोड। तो अपन बहुत किस्मत वाले साहब, जहाँ बनता है आपने जो स्पेशल आइटम आप बहुत फेमस है। नहीं, मैं एक चीज़ नोटिस करा, हैदराबाद का जो है ना स्पेशल आइटम जो है ना सबको पसंद आएगा। अगर किसी जगह का कोई स्पेशल आइटम हो तो पसंद आना ज़रूरी नहीं है, शायद हमको पसंद नहीं आएगा वो। हाँ जो है ना वो लोग बोलेंगे बहुत अच्छा आइटम है, बहुत पॉपुलर है वो तो, लेकिन अपन खाने के बाद बोलते हैं अरे क्या है अब उतना क्या सब, मैं हैदराबाद में कभी पीजी रोड पे जाता हूँ, आपका नहीं वो जो बेकरी का नहीं, वहाँ पूरा वड़ा पाव मिलता, मैं कभी वड़ा पाव नहीं खाता होता। क्यों बोलता हूँ, एक आदत है, जब भी बॉम्बे जाता हूँ एयरपोर्ट से बाहर गया पहला मैं टैक्सी वाले को बोलता हूँ भाई एक अच्छा हाँ वड़ा पाव सेंटर पे रुक, मैं वड़ा पाव खाते खाऊंगा पक्का। क्यों बोलते वड़ा पाव खाना बोलते बॉम्बे में खाना, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दाबेली खाना है तो बॉम्बे में बॉम्बे खाना, खाना ये हैदराबाद में मिलता है, यस मिलता नहीं मिलता बोल के नहीं, वो मजा नहीं आता। नहीं आता, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जो है ना जो बड़ा पाव जो है ना आपको बॉम्बे में जो है खाने को मिलता है, और आप मेरा भी जो है ना जाने के बाद मैं कंपलसरी कैसा भी खाता हूँ बड़ा पाव वही बॉम्बे। इतना सब सांबर बनता है हैदराबाद में, जो हम तेलंगाना वाले जो तेलुगु वाले बनाते हैं वो पप्पू चारू है, वो सांबर नहीं होता, सांबर होता है चने वालों का। अच्छा, ओ इतने पीसते हैं उन लोग, इतने मसाला डालते इतना डालते, थिक रहता उन लोगों का। अच्छा। पप्पू चारू हमारा क्या लिक्विड रहता, हाँ हाँ हाँ, उन लोग का बहुत थिक रहता, और उन लोग क्या पिए जैसा खा लेते। बोलते वही तो बोल रहा हूँ, बोलते सांबर इज नॉट हैदराबादी फूड, अपन आज खा रहे, लेकिन सांबर खाना बोलो तो जब भी चेन्नई जाओ सांबर राइस खाओ उधर, वहाँ का मजा ही अलग है। जैसा हाँ बिस्मिल्लाबाद है यहाँ भी मिलता, लेकिन जब कर्नाटका में जाके खाओ बिल्कुल सब बात, जो मैसूर मसाला डोसा वहाँ का टेस्ट ही अलग होता है, डोसा अलग ही से वहाँ का टेस्ट वहाँ का
सर वही बोल रहा हूँ, कर्नाटका में जो मजा आता डोसा खाने का हैदराबाद में ना, नहीं आ जाते सही बोल रहे बिल्कुल। हैदराबाद में वाले अपने पूरे जो बंडी वाले जो उसको पूरा पिज्जा बना दे डोसा को। वेरी हॉरेबल भाई साहब, जो है ना समझ में नहीं आता मेरे को उसमें जो है ना क्या क्या मिलाया थे उसमें। शेजवान सॉस भी डाल दे रहे उसमें, पूरा डाल उतना क्या था, चाइनीज आइटम भी डाल दे रहा, नूडल्स भी डाल दे रहा हूँ। डाल दे रहे उसमें, दो उपमा लगा दे रहे, डोसा उसमें शेजवान सॉस डाल दे रहे, चीज डाल दे रहे। मैं बता रहा हूँ उसमें जो है ना चाइनीज इटालियन सब मिला के जो है ना डोसा बन गया। बना रहे हैं उसमें। थैंक यू वेरी मच इरफान भाई, गिवन ए वैलिड इनपुट फॉर द हलीम, बिकॉज हलीम तो अभी हैदराबाद का नाम है साहब बिरयानी के बाद। बिरयानी के बाद में हलीम जो है पहचान है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप जो है ना।